है बच्चों, तो स्वागत है फिजिक्स एकेडमी बाई डीपी सर में। हम लोग को एक टॉपिक पढ़ने आज एलसीआर अनुनादी परिपथ। इससे पहले एलसीआर परिपथ को पढ़ा चुके हैं। एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है, एलसीआर परिपथ के परिणामी वोल्टेज के मान कितने होते हैं, एलसीआर परिपथ में कलांतर कितना होता है, ठीक है, ये सारी चीज बता चुके हैं। लेकिन हम लोग एलसीआर परिपथ की अनुनादी परिपथ देखेंगे। अनुनादी परिपथ होता क्या है, ठीक है। तो जब कभी भी किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से L मतलब प्रेरकत्व, C का मतलब संधारित्र और R का मतलब प्रतिरोध, तीनों को एक ही साथ श्रेणी क्रम में कॉम्बिनेशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एलसीआर परिपथ होता है। लेकिन अनुनाद की स्थिति कब होती है, तो अनुनाद की स्थिति कब होती है, क्यों होती है, यही बात हम लोग यहां पर थोड़ी समझेंगे। देखिए, ये एक L है, C है, ये R, ये एक प्रत्यावर्ती स्रोत O में इससे जोड़ा गया है। प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t ले सकते हैं, या तो हम यहां पर मान लेते हैं कि ये एक प्रत्यावर्ती स्रोत है, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने जोड़ दिया है, ये R, ठीक है। एलसीआर परिपथ जब भी किसी जो है प्रत्यावर्ती स्रोत से कॉम्बिनेशन कर देंगे, तो उस स्थिति में प्रतिरोध के सिरों के बीच जो धारा और वोल्टेज होंगे वो दोनों के दोनों समान कला में होते हैं। संधारित्र के सिरों के बीच धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है, और प्रेरकत्व के सिरों के बीच धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। अनुनाद की स्थिति, वैद्युत अनुनाद की स्थिति कब होती है, इसको देखेंगे। जब प्रत्यावर्ती स्रोत से एलसीआर जुड़ा हो तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। एलसीआर परिपथ जैसे ही जोड़ेंगे, तो जब प्रत्यावर्ती स्रोत से एलसीआर जुड़ा हो तथा प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल, धारितीय प्रतिघात XC के बराबर हो, तो उस स्थिति में जो परिपथ होता है वो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में होता है। जब भी धारितीय प्रतिघात XL XC के बराबर होता है, तो परिपथ वैद्युत अनुनाद की स्थिति में होता है। परिपथ वैद्युत अनुनाद की स्थिति में होता है, और जब परिपथ वैद्युत अनुनाद की स्थिति में होगा, तो उस समय अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होता है, ठीक है। जब ये परिपथ के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगा, तो उस समय जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। और जब XL XC के बराबर हो जाता है, मतलब प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो वो परिपथ जो है अनुनाद की स्थिति में होता है। जब ये अनुनाद की स्थिति में होगा, तो उस समय जो इसकी प्रतिबाधा होगी, अतः प्रतिबाधा Z बराबर करड़ी में XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये उसकी प्रतिबाधा होती है, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में होने का मतलब जो प्रतिबाधा होगा वो Z बराबर इतना मिल गया। जब भी परिपथ हमारा अनुनाद की स्थिति में होगा, तो उस स्थिति में जो धारा का मान होगा वो इंक्रीज हो जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन जो Z की वैल्यू होती है प्रतिबाधा, इसका मान कम हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब भी परिपथ हमारा एलसीआर वैद्युत अनुनाद की स्थिति में होता है, तो उस स्थिति में परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच जो कलांतर होगा वह समान होगा, मतलब दोनों के दोनों समान कला में होंगे।
क्यों होंगे, कैसे होंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए जेड बराबर तो हमें ये मिल गया। हम जानते हैं कि वैद्युत अनुनाद की स्थिति में एक्सएल जो होगा वह एक्ससी के बराबर होता है। जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा तो उस कंडीशन में जेड बराबर हम लिख सकते हैं यहां पर एक्सएल डिफरेंस एक्सएल, दोनों इक्वल होंगे होल स्क्वायर प्लस किसके आर स्क्वायर के। ये मान 0 हो गया और 0 का वर्ग करेंगे, आर में जोड़ेंगे वही आएगा और रूट से बाहर निकालेंगे आर। उस समय जो परिपथ की प्रतिबाधा होगी, ये प्रतिबाधा एकदम न्यूनतम हो जाती है, मतलब जेड का मान न्यूनतम हो गया, जेड मिनिमम हो गया। मिनिमम का मतलब कम से कम, और जब जेड मिनिमम होगा तो उस समय जो परिपथ में धारा होगी, यह धारा जो है मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम का मतलब कि अधिकतम हो गई धारा। ठीक है, धारा का मान बढ़ गया, जेड की वैल्यू घट गई, एक्सएल बराबर एक्ससी के हो गया। फ्रीक्वेंसी जो है परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आवृत्ति के बराबर हो गया है। ठीक है, कब, जब परिपथ हमारा अनुनाद की स्थिति में होता है तब। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यदि वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई बराबर लिख सकते हैं एक्सएल डिफरेंस एक्ससी बटा में आर। एक्सएल डिफरेंस एक्ससी बटे में आर, ये कह रहे हैं कि जब परिपथ अनुनाद की स्थिति में होगा तो एक्सएल बराबर किसके होता है, एक्ससी के। मतलब tan फाई बराबर एक्सएल डिफरेंस एक्सएल बटा में आर। एक्सएल और एक्सएल दोनों डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब जब इसको घटाएंगे तो ये मान 0 मिलेगा और 0 को r से डिवाइड करेंगे तो tan फाई बराबर हो जाएगा 0 बटे में r। tan फाई इज इक्वल टू 0, मतलब कि फाई बराबर tan 0 अंश और tan 0 अंश, ये फाई इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, मतलब कि परिपथ और धारा दोनों ही किस कला में होंगे, समान कला में होंगे। इनके बीच जो एंगल होगा, फेज कला होगी, फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना मिल रहा है, 0 अंश का मिल रहा है। तो उस स्थिति में धारा और वोल्टेज दोनों किस कला में दिख रहे हैं, समान कला में। तो पहली बात हमने ये बताई कि जब परिपथ हमारा अनुनाद की स्थिति में होता है तो उस स्थिति में एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा, तो परिपथ अनुनाद की स्थिति में हो जाएगा। जब परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है तो उस समय जो उसकी प्रतिबाधा होती है, जेड की वैल्यू होती है, वो मिनिमम होती है, मतलब ये आर के बराबर होगी। जब ये मान मिनिमम होगा तो धारा का मान मैक्सिमम होता है, मतलब अधिकतम होगा। धारा का मान मैक्सिमम मिल गया, अधिकतम मिल गया। अनुनाद की स्थिति में धारा और वोल्टेज के बीच जो कोण होता है वो किस कला में, दोनों के दोनों जो है किसमें होते हैं, समान कला में रहेंगे। ठीक है, अब ये समान कला में एक्सएल एक्ससी के बराबर है, तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी होती है परिपथ की, उसको और स्वाभाविक आवृत्ति जो होती है उसको देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है और कितनी इसकी आवृत्ति इसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। अनुनाद की स्थिति में हमने ये बताया कि एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा, मतलब धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होता है। एक्सएल बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ये फार्मूला जानते हैं कि एक्सएल जो होता है ये ओमेगा एल के बराबर होता है। ठीक है, और एक्ससी जो होता है 1 बटे में ओमेगा सी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये लाइन लिख सकते हैं, एक्सएल की जगह ओमेगा एल बराबर एक्ससी की जगह 1 बटा में ओमेगा सी लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर जो सूत्र होता है वो 2 पाई एफ होता है। एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, मतलब आवृत्ति है, तो यहाँ पर 2 पाई एफ इंटू एल लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 पाई एफ इंटू सी लिख सकते हैं। गुणा करेंगे एफ का एफ में एफ स्क्वायर, 2 पाई का 2 पाई में गुणा कर दिए 4 पाई एल इंटू सी हो गया। वर्गमूल ले लेंगे तो एफ बराबर 1/2 पाई कर डी में एल इंटू कितना हो गया, सी हो गया। ये हमारी जो है अनुनादी आवृत्ति है। कब, जब परिपथ में धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/2 पाई कर डी में एल इंटू सी के इक्वल होती है। मतलब कि यहाँ पर जो आवृत्ति होगी, यह आवृत्ति जो नेचुरल प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति होगी, एफ ओ 2 पाई कर डी में एल इंटू सी होगी, और जो परिपथ की आवृत्ति होगी रेजोनेंस एफ आर, ये भी जो है, इसको एफ ले लेते हैं तो इसको एफ आर ले लेंगे, तो ये भी 2 पाई करड़ी में एल इंटू सी के बराबर होगी। मतलब दोनों ही कंडीशन में ये जो है बराबर होंगे, तो उस समय जो परिपथ होगा
वो परिपथ कौन सा परिपथ कहलाएगा? अनुनादी परिपथ। और उसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी उस फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। अगर इनके बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं, थोड़ा सा यदि ग्राफ को देखें कि ग्राफ कैसे इसका प्राप्त होता है अनुनादी परिपथ के लिए, तो ग्राफ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पर हम ये जानते हैं कि एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है अनुनाद की स्थिति में। जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा तो उस कंडीशन में ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा का ओमेगा में गुणा कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर बटा में एल इंटू सी हो गया। ओमेगा बराबर 1/करड़ी में एल इंटू सी होता है, ठीक है। यहां पर भी लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 1/करड़ी में एल इंटू सी हो गया, ये ओमेगा हो गया, ठीक है। रेजोनेंस की आवृत्ति लिखेंगे तो हम इसको ओमेगा आर लिख सकते हैं। जब परिपथ हमारा अनुनाद की स्थिति में होगा तो उस स्थिति में जो धारा होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब ये अधिकतम होगी। लेकिन जो जेड होगा ये जो है मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब कि एकदम कम से कम होगा। यदि इनके बीच हम ग्राफ को खींच रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा कोई जो है यहां पर ग्राफ बना देते हैं इसके लिए, ये इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये हमारा फिक्स पॉइंट है जिसको हमने जो है ओमेगा आर रखा है। ओमेगा आर का मतलब रेजोनेंस की स्थिति में, रेजोनेंस की स्थिति का मतलब अनुनाद की स्थिति में। जब ये अनुनाद की स्थिति में होगा ओमेगा, तो उस स्थिति में एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा। एक्सएल एक्ससी के बराबर होने का मतलब आई का मान मैक्सिमम मिलेगा। अगर इसको हम धारा मान लेते हैं कि ये धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो धारा की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, मतलब अधिकतम मिलेगी। इस वाले पॉइंट से इधर जाएंगे तो ओमेगा का मान बढ़ेगा, और इधर आएंगे तो ओमेगा का मान क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, ठीक है। ओमेगा का मान कम होने का मतलब एक्सएल भी कम हो रहा होगा, ठीक है। ओमेगा का मान कम होने का मतलब एक्सएल कम हो रहा होगा। ओमेगा का मान बढ़ने का मतलब एक्सएल भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये बताइए कि इस कंडीशन में जब ये अनुनाद की स्थिति में था तो धारा की वैल्यू मैक्सिमम मिल गई। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम मिल गई। लेकिन अगर हम जो है इस वाले कंडीशन से इधर जाते हैं, मतलब ओमेगा के मान में वृद्धि करते हैं अनुनाद की स्थिति के बाद, रेजोनेंस की स्थिति के बाद जब ये बराबर थे तो जो है धारा का मान मैक्सिमम मिल गया। लेकिन जब इस वाले से इधर वाले पॉइंट की तरफ हम जाना शुरू करेंगे तो ओमेगा के मान में वृद्धि होगी। अगर ये पॉइंट जो है मान लेते हैं कुछ देर के लिए जो है 10 रही होगी, तो इधर जाएंगे तो 20, 30, 40, 50 इस तरह से होगा। इधर आएंगे तो -10, -20, -30 इस तरह से हो रहा होगा। तो इधर जा रहे होंगे तो ओमेगा का मान बढ़ रहा है। ओमेगा का मान बढ़ने का मतलब कि अब जो है ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और एक्सएल का मान बढ़ेगा तो जेड बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस बार जब एक्सएल का मान बढ़ रहा होगा, ओमेगा बढ़ेगा, एक्सएल का मान बढ़ेगा, तो ये मान बढ़ रहा है और बढ़ेगा तो इसमें से घटाएंगे तो कुछ न कुछ मान मिलेगा, वर्ग करेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा, आर में जोड़ेंगे तो वैल्यू कुछ अलग मिलेगी। वैल्यू कुछ अलग मिलने का मतलब जेड का मान पहले से अधिकतम हो जाएगा, मतलब जेड मैक्सिमम होने लगेगा इस बार। और जब जेड अधिकतम हो गया तो धारा का मान जो होगा वो न्यूनतम होगा। न्यूनतम होने का मतलब ग्राफ कहां आ रहा होगा? इस बार नीचे आ रहा होगा, ठीक है। ये ग्राफ धारा का मान कम हो रहा है, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, और जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो इस बार ये ग्राफ कहां मिल रहा होगा? नीचे की तरफ मिल रहा होगा। थोड़ा इसको सही से खींचते हैं, सही नहीं, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पॉइंट की तरफ गया तो ओमेगा का मान बढ़ने से एक्सएल का मान बढ़ गया। एक्सएल का मान बढ़ा तो आर और दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू जेड की होगी जो मैक्सिमम मिलेगी पहले वाले से, इस वाले से मैक्सिमम मिलेगी। जब ये मैक्सिमम मिलेगी तो धारा का मान मिनिमम मिलेगा, तो ग्राफ इधर चला, ठीक है। अब इधर वाले पॉइंट की तरफ आएंगे इस बार, तो इधर आने का मतलब कि ओमेगा सी का मान क्या हो रहा है? ओमेगा का मान कम हो रहा है इधर आने का। जब ये कम होगा तो एक्ससी का मान इस बार क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। एक्ससी का मान बढ़ने पर ये वाला मान जब बढ़ रहा होगा तो ये घटाएंगे तो ये भी मान कुछ ना कुछ मिलेगा, वर्ग करेंगे, फिर आर में जोड़ेंगे, फिर जो जेड का मान कम मिल रहा है। जेड का मान कम मिलने का मतलब कि इस वाले पॉइंट पर धारा का मान फिर से क्या मिलेगी? मिनिमम मिलेगी। धारा का मान मिनिमम मिलने का मतलब फिर से ग्राफ वही चीज रिपीट करेगा जो पहले रिपीट कर रहा है। मतलब इनके बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। यहां पर जो आई का मान मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा,
और अब ये वाले जो पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पर जो धारा का मान मिल रहा होगा वो मिनिमम मिल रहा होगा, इस वाले पॉइंट पर भी धारा का मान कैसा मिल रहा होगा, मिनिमम मिल रहा होगा। ये स्थिति जो रेजोनेंस की स्थिति होती है,